इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा से जीतने वाले मदन भैया के बारे में। कौन है मदन भैया, उनका बैकग्राउंड क्या है, आइए सब जानकारी आपको देते हैं मदन भैया के बारे में। यूपी में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी को 22,165 वोटों से हराया है। पहले भी चार बार विधायक रह चुके मदन भैया का किरदार सियासत में एक बाहुबली नेता का है, और जब कोई बाहुबली राजनीति करता है तो जुर्म और विवाद से उनका नाता होना आम बात मानी जाती है। ऐसा ही कुछ मदन भैया के साथ भी है। इस जीत के बाद कई लोग जानना चाहते हैं आखिर कौन है मदन भैया, क्या है उनका इतिहास। तो चलिए जानते हैं मदन भैया के बारे में, आपको पूरी जानकारी देते हैं। खतौली के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया का असली नाम मदन सिंह कसाना है। लोग उन्हें मदन भैया के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। मदन भैया का जन्म 11 सितंबर 1959 को जिला गाजियाबाद के जावली में हुआ था। जावली के एक गुर्जर बाहुल इलाका है। उनके पिता का नाम भूले राम कसाना है, जो पेशे से वकील और पटवारी थे, और उनकी माता का नाम होशियारी देवी है। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से एजुकेशन ली है। उनका परिवार काफ़ी संपन्न था। उनकी 3 बहनें हैं। मदन भैया की शादी गीता कसाना के साथ हुई थी। अब उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया अपने छात्र जीवन से ही काफ़ी तेज तर्रार थे। यही वजह थी कि कॉलेज में रहने के दौरान ही उनकी दबंग छवि दिखने लगी थी। वो एक छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे थे। कई बार छात्रों के आपसी विवाद और झगड़ों में उनका नाम आया। उनके दबंग स्वभाव ने ही उन्हें अपने कॉलेज और इलाके में कुख्यात कर दिया। युवावस्था में अक्सर उनका नाम लड़ाई झगड़ों में आ जाता था। कॉलेज में उनके सीनियर हो या टीचर, सभी उन्हें भैया या भैया जी कहने लगे थे। वहीं से मदन भैया के तौर पे उनकी पहचान बनी। आगे चलकर उनका यही नाम सियासी गलियारों में उनका पहचान बन गया। मदन भैया ने वर्ष 1989 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बागपत की खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो मारपीट से जुड़े एक मामले में सलाखों के पीछे थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा था, जिससे वो दूसरे स्थान पर रहे। उनके इस चुनावी प्रदर्शन से सभी सियासी दलों को हैरान कर दिया था। 15 साल पहले एक बागपत की खेकड़ा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट थी। इसी चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने नाम परिवर्तन के लिए एक हलफनामा भी दाखिल किया था। वे खेकड़ा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। 1991 उस साल भी मदन भैया जेल में ही थे, मगर इस बार वो जनता दल के टिकट पर खेकड़ा से ही विधानसभा चुनाव लड़े और लोकदल के उम्मीदवार रिचपाल बंसल को बड़े अंतर से हराया। 1993 फिर से मदन भैया ने विधानसभा चुनाव में खेकड़ा से ही चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1996 सूबे में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। मदन भैया खेकड़ा से ही चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी उम्मीदवार रूप चौधरी ने शिकस्त दे दी। 2002 राज्य में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुआ। मदन भैया ने खेकड़ा से ही उम्मीदवार के तौर पर हुंकार भरी
और भाजपा प्रत्याशी रूप चौधरी को हराकर फिर से विधानसभा जा पहुंचे। 2007 उस साल मदन भैया ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर खेकड़ा विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ा। खेकड़ा की जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया और वे चौथी बार विधायक बनकर फिर से विधानसभा पहुंचे। 2012 यही वो साल था जब मदन भैया का किला ढह गया, जिसकी वजह से परसीवन अब खेकड़ा सीट का वजूद खत्म हो चुका था और लोनी विधानसभा सीट वजूद में आ चुकी थी। इस बार फिर से मदन भैया ने रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 2017 सूबे में उस साल फिर से विधानसभा चुनाव हुए। मदन भैया ने फिर लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने उन्हें हरा दिया। 2022 इस बार खतौली विधानसभा सीट से रालोद ने एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा और मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर यहां से जीत हासिल की और ये 5वीं बार विधायक बन गए। कहा जाता है कि जब मदन भैया खेकड़ा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे तो वहां उनका सिक्का चलता था। अपने दबंग स्वभाव, सियासी प्रभाव की वजह से वो विवादों में भी रहे। कई बार उन पर जानलेवा हमला किए गए जो नाकाम हो गए। सितंबर 2001 में उनके घर पर उनकी हत्या करने की साजिश को उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त 4 हमलावर उनके पैतृक गांव जाबली में उनके फार्म हाउस में घुस गए थे और वहां उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गोली मदन भैया को नहीं लगी और वहां मौजूद मदन भैया के सुरक्षा गार्ड के पास AK-47 स्वचालित राइफल देखकर चारों हमलावर वहां से भागने लगे। जब गोली चलने की आवाज़ ग्रामीणों और आसपास के मौजूद लोगों ने सुनी और 4 लोगों को मौके से भागते देखा तो सब ने उनका पीछा किया। चारों हमलावर को भीड़ ने पकड़कर लाठियों से पीट कर मार डाला। कहा जाता है कि ग्रामीणों की भीड़ ने हमलावरों की लाशों को धारदार हथियार से 2 टुकड़े में काट दिया था। उस दिन जाबली गांव के एक ही परिवार में मदन भैया के प्रति सम्मान और समर्थन जताने के लिए अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया था। क्षेत्र की सभी दुकानें और बाजार बंद थे। असल में उस दिन मदन भैया की मौत झूठी अफवाह फैलाई गई थी, जिससे इलाके में तनाव था। यही वजह था कि उस वक्त गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी ने मदन भैया के फार्म हाउस पर 3 दिनों के लिए 70 सशस्त्र पुलिसकर्मियों और 11 स्पेशल कमांडो की एक टीम के साथ कैंप किया था। इस हमले के बाद से मदन भैया भी सुरक्षा इंतजाम के साथ रहने लगे थे और वह बुलेट प्रूफ कार इस्तेमाल करते थे। मदन भैया ने साल 2008 में भारत निर्वाचन आयोग से बुलेट प्रूफ वाहन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें आदर्श आचार संहिता मैनुअल के पैरा 10.5.1 के बिंदु 5 के अनुसार दी गई थी। बाद में साल 2010 में उस वक्त एक विवाद खड़ा हो गया था जब मदन भैया ने एक सरकारी प्रमाणित एजेंसी से 40 लाख रुपए देकर के अपने लिए एक बुलेट प्रूफ मित्सुबिशी पजेरो कार का ऑर्डर दिया था। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से अनुमति नहीं ली थी। हालांकि बाद में चुनाव आयोग की परमिशन दिखाने पर उन्हें कार सौंप दी गई थी। इस दौरान मदन भैया पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। उन पर बागपत के पूर्व विधायक चंद्र सिंह पर हमले का आरोप भी लगा था। साल 2020 में इस मामले में उन पर आरोप भी तय किए गए। अतीत में उन पर सामूहिक हिंसा के आरोप भी लगे और साल 2013 तक उनके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आरोप थे। यूपी के चर्चित महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में डीपी यादव का नाम आया था। डीपी यादव उस वक्त सपा से जुड़े थे। उनका नाम भाटी की हत्या में आने के बाद पूरे राज्य के गुर्जर सीएम मुलायम सिंह यादव से नाराज हो गए थे। तब नेताजी ने
तत्कालीन सपा प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास के जरिए गुर्जरों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तब नेताजी ने खेकड़ा के विधायक मदन भैया को आगे बढ़ाया था और डीपी यादव से किनारा कर लिया था। इसके बाद मदन भैया और डीपी यादव के बीच टकराव होने लगा था, जो सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। कहा जाता है कि तब मदन भैया ने ही गुर्जर समाज को साधने का काम किया था। तो ये थी मदन भैया की कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन का घंटी बजाना मत भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।